अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज समीर। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी EPOS स्कूल। तो दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इमेज एडिटिंग टूल्स को। इससे पहले जो गुज़िश्ता हमारी क्लासेस हुई हैं उन क्लासेस के अंदर हमने सीखा था जो टाइपोग्राफी के टूल्स होते हैं, टेक्स्ट टूल को हमने डिस्कस किया था। तो आज के इस सेशन में, इस क्लास के अंदर जो चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी इमेज से रिलेटेड। ठीक है। इमेज, जो हमारे पास इमेजेस होती हैं, हम उनको कैसे एडिट कर सकते हैं, उसको एडिट करने के कौन कौन से टूल हैं, हम उन तमाम को डिस्कस करने। तो ये कैनवा मोबाइल फोन का इंटरफेस है आपके सामने। ठीक है। और अब आपने क्या करना है? आपने करना ये है कि प्लस के आइकन में आ जाना, जैसे हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है। इस प्लस के हम आइकन में आएंगे नीचे, और यहाँ से हम जो है वो एक साइज सेलेक्ट करेंगे बेसिकली। ठीक है, कि वो साइज कौन सा है जिसके ऊपर हम वो डिजाइन करना चाहते हैं। ठीक है, मिसाल करते हैं जी, हमने बनाना है जी फेसबुक साइज के ऊपर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी फेसबुक। ठीक है। और फेसबुक का यहाँ से हम फेसबुक पोस्ट लैंडस्केप जो साइज है 940 बाई 788 वाला, ये जो सबसे ऊपर है, इसे हम यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट। ठीक है। इसे हम, देखिए फेसबुक का साइज मैं इसलिए कहता हूँ कि ये ठीक सा साइज है, बाकी सारे आड़े टेढ़े हैं। ठीक है। क्योंकि हमारा ये जो हम साइज लेते हैं, इसकी पोस्ट हमने स्पेशली लगानी भी फेसबुक पे होती है। तो इसलिए मैं आपको जो है ना ये टूल बता दूं। ठीक है। अच्छा, तो वो, अब हम आते हैं, ये गैलरी है। अब मैं गैलरी में जाऊंगा नहीं, क्योंकि गैलरी में मेरी पर्सनल फोटोज हैं। हम यहाँ से भी कोई इमेज ले सकते हैं जिसको हम एडिट करना चाहते हैं, राइट। लेकिन मैं आ जाऊंगा अपलोड। अपलोड में आऊंगा, और यहाँ पर जो हमारे पास अपलोड फाइल ऊपर हमें नजर आ रहा है। ठीक है, हम अगर इस पे क्लिक करें और डिवाइस में चले जाएं, ठीक है, तो हम यहाँ से आके ये जो तीन लाइन है इस पे क्लिक करें और ये इमेजेस में आ जाएं, तो हम अपने मोबाइल फोन की मदद से जो इमेज यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ पे हम बआसानी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो मिसाल करते हैं, मैं यहाँ से जो पहले से अपलोडेड है उनमें से कोई उठा लेता हूँ। ठीक है, जो मुझे एडिट करनी है। ठीक है, साइज मैंने ले लिया, और साइज लेने के बाद मैं यहाँ पर इमेजेस में आ गया हूँ। ठीक है। और यहाँ से मिसाल करते हैं, ये एक इमेज है, मैं इसे उठा लेता हूँ, राइट। ठीक है। ये इस तरह से था, मैंने यहाँ पे नीचे क्लिक किया, अपलोड में आया, अपलोड में से आके मैंने जो अपलोड फोटो किया था उसको यहाँ पे ले आया, और यहाँ पे मैंने उसको अपलोड कर दिया। ये मेरे पास आ गई तस्वीर। ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अच्छा जी, अब इस तस्वीर का मुझे करना ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास बैकग्राउंड है ये रिमूव हो जाए। मैं इसका बैकग्राउंड कोई अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से इमेज को जो है वो सिलेक्ट करना है, और नीचे आना है। यहाँ पे पहला पहला, ये जो तीसरे नंबर पे नजर आ रहा है, बीजी रिमूवर, ये मुझे इसलिए यहाँ पे टूल मिल रहा है, चल इसलिए जाएगा क्योंकि मेरे पास कैनवा प्रो है। अगर आपके पास भी कैनवा प्रो की सहूलत मौजूद होगी, देन आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। ये देखिए, इसके ऊपर क्राउन जो है ना वो फीका फीका है। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं होगा तो ये पीला होगा क्राउन, जो बीजी रिमूवर के ऊपर बना। ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर एक क्लिक करता हूँ, जस्ट,
तो विद इन अ फ्यू सेकंड्स मेरा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाए, ये देखिए। ठीक है, अब वो चारपाई पे बैठा था, पीछे जो दीवार थी, ये वो सारा कुछ चला गया। ठीक है, और मेरा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गया। अब मैं उस बैकग्राउंड की बजाय से कोई और बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, कोई कलर देना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा। तो इस एरिया में नहीं क्लिक करना जहां पे ये साइज के गिर्द एक पर्पल दायरा बना हुआ, इस एरिया के गिर्द नहीं, थोड़ा सा हट के इस कॉर्नर में करूंगा। नीचे मुझे कलर का एक ऑप्शन मिल रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। मैं इसे चाहे पिंक कलर दे दूं बैकग्राउंड के तौर पे, इसे येलो दे दूं, इसे ये वाला दे दूं, या ये वाला दे दूं, या ये वाला दे दूं। डिपेंड करता है कि हम इसे कौन सा कलर देना चाहते हैं। अभी हमारे पास इमेज है, ठीक है, इसको हम यहाँ से पकड़ के मजीद बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं टांगे ना आए बीच में, यहाँ तक आए, या सिर्फ यहाँ तक आए। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, आ गई समझ? क्लिक किया, बीजी रिमूवर में आके बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, और यहाँ पे क्लिक किया, कलर्स में गए और हमने कलर को चूज कर लिया। अब हम चाहते हैं नहीं जी, कलर नहीं लगाना, कोई अच्छा सा बैकग्राउंड हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो ये जहां पे रिप्लेस का ऑप्शन, ठीक है, अपने माइक से म्यूट रखिए। जहां पे ये रिप्लेस का ऑप्शन है, इसमें हम आएंगे और थोड़ा सा इस तरफ स्क्रॉल करेंगे, तो हमें यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल रहा है। ये देखिए बैकग्राउंड नीचे रिप्लेस के अंदर, यहाँ पर आके हम अपनी मर्जी का कोई भी बैकग्राउंड चूज करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं हमें कौन सा बैकग्राउंड चाहिए जी। हमें जी विलेज बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, तो विलेज को हम यहाँ से सर्च करेंगे। विलेज के स्पेलिंग रॉन्ग तो नहीं? अच्छा, मिसाल करते हैं जी, इधर हम कर लेते हैं जी विंटेज बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से हमें विंटेज बैकग्राउंड आ गए, और हम यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेते हैं जो हमें चाहिए। मिसाल करते हैं ये वाला बैकग्राउंड मुझे अच्छा लगा, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए, ये हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे आ। ये भी हमें पसंद नहीं, तो फिर हम रिप्लेस में आएंगे, बैकग्राउंड में आएंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे जी, क्या लिखे, होम। ठीक है, होम लिखते हैं। होम से मुतल्लिक हमें यहाँ पे बैकग्राउंड्स मिलेंगे, और हम यहाँ से अब कोई होम से मुतल्लिक बैकग्राउंड लगाएंगे। ये देखें जी, इस तरह हमने लगा लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं बीजी रिमूवर पे आके, और यहाँ पे हम क्लिक करके रिप्लेस में आके अपनी मर्जी का बैकग्राउंड यहाँ पे लगा भी सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपको ये ऑप्शन समझ आ गई कि बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है, और बैकग्राउंड को तब्दील कैसे करना है। जरा फटाफट करके बता दें कि समझ आ गई है आपको कि नहीं आई। फटाफट 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 जल्दी जल्दी बता दें, सौखे तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, वेरी वेल डन, गुड जॉब, यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अगला हमें एक ऑप्शन मिलता है इसके साथ ही, मैजिक स्टूडियो, मैजिक ग्रैब, ग्रैब टेक्स्ट और मैजिक एक्सपेंड। ठीक है, ये हमें यहाँ पे डिफरेंट किस्म के टूल मिलते हैं। तो हम फिर से मैजिक बीजी रिमूवर में जाएंगे, या आप इसमें ना आना चाहें तो उसके साथ ही हमें एक और ऑप्शन मिल रही है, टूल मिल रहा है, उसे कहते हैं मैजिक स्टूडियो जी। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? मैजिक स्टूडियो। इस मैजिक स्टूडियो पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो उसके साथ हमें एक ऑप्शन मिल रही है जी, वो है मैजिक इरेजर। ठीक है, अब मैजिक इरेजर बेसिकली किस काम आती है? ठीक है, मैजिक इरेजर का काम ये है कि हम अगर कोई ऐसा पोर्शन है जिसे रिप्लेस करना चाहते हैं या जिसे खत्म करना चाहते हैं, उसको हम यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम इसको कर देंगे इरेज। ठीक है, जैसे इरेज करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है वो उड़ जाए। मिसाल करते हैं बस दो तस्वीरें हैं, दोनों में से एक रखना चाहते हैं, दो बंदे खड़े हुए हैं, आप चाहते हैं नहीं उसमें से मुझे एक चाहिए। मिसाल करते हैं टू फ्रेंड्स। ठीक है, स्टैंडिंग। ठीक है, मिसाल करते हैं जी, इस तस्वीर को ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें से हम चाहते हैं जी हमारे पास एक ही बंदा बचे। ठीक है, अच्छा तो अब हम मिसाल करते हैं हमारे पास ये तस्वीर है। ठीक है, अब हम बीजी रिमूवर में जाते हैं और मैजिक इरेजर को यहाँ से यूज करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, यहाँ से ब्रश को लेते हैं। ठीक है, और अब इसको हम यहाँ से इस तरह क्लिक करके, अब इसको हम कर देते हैं इरेज। ठीक है, जैसे हम इरेज करेंगे तो वो एक, हमें जो बंदा चाहिए था वो हमारे पास आ जाएगा, और दूसरे वाला जो है वो चला जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए सिर्फ एक हाथ रह गया, दूसरा हाथ जो हमें नहीं चाहिए था वो हमने रिमूव कर लिया। तो ये जो दूसरा टूल है मैजिक इरेजर का, ठीक है, वो जो है इरेज करने के काम आता है। दो बंदे हैं, एक बंदे को हटाना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा है उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो हम बआसानी इसे कर सकते हैं। आई समझ मैजिक इरेजर टूल की? ठीक है जी, अब हम यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। आगे मैजिक स्टूडियो में हमारे पास एक और टूल है जी, उसे कहते हैं मैजिक ग्रैब। क्या कहते हैं? मैजिक ग्रैब। वो किस काम आता है जी? वो इस तरह से काम आता है, मिसाल करते हैं अभी ये है ना, हमें एक और खाली पेज चाहिए, तो हम इस फिंगर के साथ ऐसे कर देंगे इसे, हमारे पास नया पेज खुल जाएगा। हम चाहते हैं वही आ जाए, फिर इस उंगली फिंगर को ऐसे कर देंगे जी इस तरफ, तो हमारे पास वही पुराना पेज है। अभी हम नया पेज है चाहिए तो हम ऐसे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे जी अपलोड में। अपलोड में आके मिसाल करते हैं जी, यहाँ से कोई एक डिजाइन ले लेते हैं। ठीक है,
जिसको हम बेसिकली इस्तेमाल कर सकें। मिसाल करते हैं ये हमारे पास एक डिजाइन है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इस डिजाइन में ना ये परफेक्ट रहे। अब ये इमेज है, ये बना हुआ एक वो है, खाली नहीं है, इसको एडिट नहीं किया जा सकता। मैं चाहता हूं कि ये बंदा यहां से निकल जाए, ठीक है। ये बंदे की तस्वीर मुझे तब्दील करनी है, और ये बना हुआ डिजाइन है, इसकी ओरिजिनल फाइल भी मेरे पास कोई नहीं है। तो मैं इसे कैसे करूंगा? आप इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, मैजिक स्टूडियो में आएंगे और मैजिक ग्रैब पे क्लिक करेंगे। तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, ब्रश का, क्लिक का, कि आप क्लिक करके ग्रैब कर सकते हैं या ब्रश करके। तो मैं क्लिक पे क्लिक करता हूँ और मैं इस बंदे पे क्लिक कर देता हूँ, और नीचे मुझे ऑप्शन मिल रहा है ग्रैब। तो आप देखेंगे विद इन फ्यू सेकंड ये हमें ये वाला जो बंदा है ना, इसको निकाल के बाहर दे देगा। अब हम यहाँ पर अपनी मर्जी की तस्वीर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डिजाइन वही का वही है, सिर्फ बंदा निकाल दिया उसने, उसने उसके अंदर से बंदा निकाल दिया जी। इसे कहते हैं मैजिक ग्रैब। आप कोई एलिमेंट निकालना चाहते हैं डिजाइन के अंदर से, मिसाल करते हैं मैं चाहता हूं जी अब ये लोगो भी निकल जाए यहाँ से। यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और क्लिक पे आऊंगा और इन लोगोज को बारी बारी सिलेक्ट करूंगा जो जो मुझे निकालना है, ठीक है। यहां तक मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं कर दूंगा ग्रैब, ठीक है। मिसाल करते हैं मैं इनको तब्दील, अब ये देखें ये निकल गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे और कोई लोगोस लगाना चाहता हूँ, मैं और लगा सकता हूँ, ठीक है। ये बंदे को मैं हटाना चाहता हूँ, ये बंदा चला गया जी, इस पे मैं क्लिक करता हूँ ऐसे, ये बंदा गया, ये लोगो हटाने थे, ये चले। अब यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से कोई इमेज लगा सकता हूँ, जो भी लोगोस वगैरह हैं वो लगा सकता हूँ, यानी कोई शेप की सूरत में, ऐसी चीज जो किसी शेप में हो, एलिमेंट की सूरत में हो, उसे हम रिमूव करना चाहें तो क्या यूज करेंगे? मैजिक स्टूडियो में जाएंगे और मैजिक ग्रैब को इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप चाहते हैं नहीं, मुझे डेटा, इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना टेक्स्ट, सिर्फ उसमें तब्दीली करनी है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप आएंगे ग्रैब टेक्स्ट पे, ठीक है। और यहाँ पे आप बताएं भी क्लिक करके करना चाहते हैं ये सारा ही टेक्स्ट, तो मैं क्लिक को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ पे 27 आवर्स की बजाय इसे जो है ना वो 50 आवर्स करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ग्रैब करूंगा, ठीक है। तो ये देखें ये टेक्स्ट मेरे पास निकल के आ गया, ठीक है। अब मैं उसको वैसे ही रहने देता हूँ और 27 की जगह पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और मैं इसे कर देता हूँ जी 48 आवर्स, ठीक है। और अब इसको यहाँ पे उसी तरह मैं एडजस्ट कर, ठीक है, ऐसे। डेटा साइंस फुल कोर्स जो है ना 48 आवर्स। तो आप किसी भी बनी हुई पिक्चर को उठा के उसे टेम्पलेट की सूरत में बना सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, इनके चाहे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आई समझ के नहीं? तो ये अगर आप ग्रैब टेक्स्ट टेक्स्ट करेंगे तो वो आपका टेक्स्ट ग्रैब हो जाएगा। अगर आप उसके अंदर से उस इमेज को ग्रैब करना चाहेंगे तो वो जो इमेज है वो ग्रैब हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है? आपने सिलेक्ट कर लेना तस्वीर को, मैजिक स्टूडियो में आना। अगर इमेजेस को करना चाहें तो मैजिक ग्रैब करेंगे, टेक्स्ट को करना चाहें तो ग्रैब टेक्स्ट को करेंगे। तो ये दोनों टूल आपको समझ आ गए हैं कि नहीं है? जरा फटाफट करके बताएं।
मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि मैं चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली और आसानी से आप लोगों को समझा दूं, कोई तकलीफ आपको ना आए। वेरी वेल डन जी, आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी से ना चीज़ों को माशाल्लाह पिक कर लो। वेरी वेल डन, गुड जॉब माशाल्लाह। अच्छा जी, एक और हमें टूल नजर आ रहा है, और वो है मैजिक एक्सपैंड। अगर आपके पास कोई तस्वीर है जो कि आधी है, आप उसके ऊपर मैजिक एक्सपेंड लगाएंगे तो वो पूरी हो जाएगी। आपके पास कोई डिजाइन, मिसाल करते हैं अब ये डिजाइन है, मैं इस पे करता हूँ जी क्लिक, ऐसे थ्री डॉट में आता हूँ और इसे सेट एज इमेज बैकग्राउंड करता हूँ, तो ये देखें यहाँ से ये कट गया। अब मुझे इसको काटना नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये पूरे का पूरा इसके ऊपर आए, लेकिन पूरा आता कोई नहीं है फुल। अगर मैं चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे रखूं और इसको यहाँ से पकड़ूं, तो भी नहीं होता। ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्लिक करूँ, इसको थ्री डॉट में आऊं और यहाँ पे सेट इमेज एज बैकग्राउंड, आप किसी भी इमेज को बैकग्राउंड पे सेट करना चाहें तो सेट इमेज एज बैकग्राउंड करें, तो ये ऐसे हो जाता है, ये भी पूरा नहीं आ रहा, ये भी मुसीबत। अब क्या करें? करना ये है कि यहाँ पे क्लिक करें, इसको पहले डिटैच इमेज फ्रॉम बैकग्राउंड करें। ये कर लिया हमने। ठीक है। और उसके बाद हम मैजिक स्टूडियो में आए। मैजिक स्टूडियो में आके हम करेंगे मैजिक एक्सपेंड। वो हमसे पूछेगा हाँ जी कितना करना चाहते हैं। होल पेज को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, पूरे पेज पे करना। मैजिक एक्सपेंड हमने कर दिया क्लिक, तो आप देखेंगे कि क्या जादू होता है, क्या मजे का जादू होता है। ये चीज, ठीक है, उसने हमें जो है वो फुल स्क्रीन के ऊपर इसे कर दिया, और आप देख रहे हैं कि उसने हाथ भी बना दिए इसके। पिछली तस्वीर में हमारे पास हाथ कोई नहीं थे, ये देखें, अब ये इसका पूरा हाथ नीचे तक आ रहा है। ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट वगैरह है, इसको हम फिर उड़ा सकते हैं। हम दोबारा से मैजिक स्टूडियो में आएंगे, ग्रैब टेक्स्ट में आएंगे, क्लिक पे करेंगे। ठीक है। और ये जो नीचे वाला है इस पे हम क्लिक करेंगे, इस पे ग्रैब करेंगे। ठीक है। इसको उठा के डिलीट कर देंगे लोग। सही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस टूल की मदद से जो अभी हमने पढ़ा है, ये हमें खुद से उसके इर्द गिर्द का माहौल बना के देगा। छोटी सी तस्वीरों से बड़ा कर देगा। अब ये देखिए, ये ऊपर वाले कलर वलर, ये साइडों वाली चीजें उसने हमें एआई की मदद से खुद ही बना के। तो ये है बेसिकली हमारा टूल। ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे कुछ फिल्टर्स हैं, आप इनके कलर्स तब्दील कर सकते हैं फिल्टर्स में आके। देखें, यहाँ पे और कलर है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है। ये वार्म कलर्स हैं जी। ये देखें, ये अब कंप्लीटली कलर बदल गया। जो भाई या बहन अभी एक सवाल कर रहे थे कि कपड़े वगैरह हमने कलर चेंज करना हो ड्रेसेस का, तो आप ऐसे आके कर सकते हैं। ठीक है। और इनको मजीद भी आप एडिट कर सकते हैं, ये देखें, इनके मजीद कलर्स वगैरह भी आप, ये फिल्टर्स हैं जी डिफरेंट टाइप के, जैसे हम उनमें करते हैं। ठीक है। ये देखें, यहाँ से आप इनके कलर्स भी तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में भी मजे मजे के टूल्स हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। हम आते हैं जी इफेक्ट्स में। इफेक्ट में हमारे पास पहला एक टूल है। ठीक है। उससे हम, इसके जरिए हमें एक पहला यहाँ पे टूल मिल रहा है जिसे कहते हैं शेडो। शेडो शेड देने के लिए होता है। हम चाहते हैं कि हमारी इमेज के गिर्द एक शेड आ जाए, तो हम ये शेडो में आए, ग्लो पे मैंने क्लिक किया, और ग्लो पे फिर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे साइज है शेड का,
तो मैं शेड का पहले कलर तब्दील कर देता हूँ। वाइट मैंने कर लिया। ठीक है, और साइज ये मैंने शेड का बढ़ा दिया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इसका साइज ऐसे थोड़ा सा मैं कर देता हूँ कम। ठीक है, कलर इसका मैं थोड़ा सा तब्दील करता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़े न ये देखें। ये जब हम वो यूट्यूब थंबनेल्स वगैरह बनाते हैं ना, उसके ऊपर हमें बहुत फायदा देता है। ठीक है, किसी भी कोई तस्वीर है आपकी, उसके गिर्द आप शेडो शेडो देना चाहते हैं कि तस्वीर के ऊपर नजर जरा टिके हमारी, जरा हमारा फोकस जो है ना वो टिक जाए, तो हम शेडो इफेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारी तस्वीर जो है ना वो बहुत वाजे नजर आती है। ठीक है, तो ये है शेडो इफेक्ट। डिफरेंट टाइप के हैं। ये है, ये है, ये है, ये है जी, इसमें ये है, ये है। लेकिन बेस्ट जो है ना वो ग्लो ही है। ठीक है, आप ग्लो को इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फिर से आगे बढ़ते हैं जी, इफेक्ट में जाते हैं। और ये ड्यू टोन है। आप इनको थोड़ा सा और टाइप की शेप्स देना चाहें, जरा बोल्ड टाइप की, तो आप ऐसे इनकी कलर्स वगैरह जो है ना यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे है ब्लर। ठीक है, ब्लर में हम चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड जो है ना वो ब्लर हो जाए। ठीक है, तो हम ब्लर पे आके, ब्लर में आए, यहाँ पे लिखिए, और यहाँ पे हम ऐसे इसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है भाई, हमने इस पार्ट को जो है ना ब्लर करना है। ठीक है, ऐसे आप ले लें इसका जो तरीकेकार है। ठीक है, ये लें जी, ये हमारा ब्लर हो गया। ठीक है, आप पिछली इमेज को सिलेक्ट करके ब्लर पे जाके उसे करना चाहें तो ब्लर कर सकते हैं। मिसाल करते हैं, आप मार्केट में खड़े हुए हैं, आपकी कोई ऐसी तस्वीर है, पीछे खवातीन है। ठीक है, आप पिछले बैकग्राउंड को या उस इमेज को पूरी को लें। ठीक है, जैसे अभी ये है हमारे पास। ठीक है, ये देखिए अभी ये पूरा ब्लर है। आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके उसको ब्लर कर सकते हैं, और उससे क्या हो जाएगा, पीछे खवातीन है, पर्दे वाली खवातीन है, उनको हम ब्लर कर लेंगे। ठीक है, और हमारी तस्वीर जो है ना वो वाजे हो जाएगी, उनका भी पर्दा जो है ना वो कायम रह जाएगा। तो ये इसकी मदद से हम इमेजेस को जो है ना वो ब्लर वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एक और टूल। जरा एक मिनट वेट कीजिए। ऑटो फोकस। इस ऑटो फोकस को हम ट्राई कर सकते हैं। ये भी ब्लर करने के लिए होता है। ठीक है, मिसाल करते हैं जी, इसको हम बैकग्राउंड पे आते हैं, रिप्लेस में आते हैं, फोटोज में आते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी गर्ल्स, गर्ल्स। ठीक है, इन मार्केट। ठीक है, मिसाल करते हैं ये हमने बैकग्राउंड ले लिया। ठीक है, ठीक है, अब पहले तो हम क्या करते हैं जी,
इस तस्वीर को यहाँ पे फिट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे इफेक्ट्स में, ऑटो फोकस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से थोड़ी सी इसको, ठीक है, ये देखें अब क्या हुआ है। जो पीछे का जो मार्केट है ना वो ब्लर हो गया। ब्लर इंटेंसिटी मैंने 60 पे रखी है, फोकस पोजीशन मैंने 23.5 किया। ठीक है, तो इससे क्या फायदा हो गया, जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ब्लर हो गया और ऑटो फोकस इन लड़कियों पे हो गया। मतलब वो पीछे की सारी चीजें चलेगी, आप शादी में है, ब्याह में है, किसी की बहन भाई की तस्वीर नहीं आप शेयर करना चाहते और उनकी तस्वीर पीछे आ गई है, तो आप उनको इस तरह से आके ऑटो फोकस में आए और ब्लर इंटेंसिटी 60 कर दें और फोकस पोजीशन 23.5 कर दें। ठीक है, तो पीछे का बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो जाएगा सारे का सारा। ठीक है, पीछे का सारा बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा और आप इसे इसे आसानी से ब्लर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक और टूल है, इसे कहते हैं फेस रिटच। ठीक है, ये किस लिए बेसिकली काम आता है, ये काम आता है, तीन चीजों के काम आते हैं। मिसाल करते हैं आपके दांत पीले हैं तो पान खाता है। ठीक है, या सुर्ख सुर्ख है। ठीक है, अगर कोई फोटो खिंचवाई है, उसकी आंखों में रिंकल आ गया, रेड कलर का सर्कल नहीं आ जाता रात में तस्वीर बनी हुई होती, वो आ गया। या उसके बाद क्या कहते हैं, फेस पे दाग धब्बे हैं, छाइयां हैं। ठीक है, वो है। तो अगर आप उसके ऊपर ऑटो फेस रिटच लगा देते हैं, ठीक है, तो वो आपकी स्किन को जो है ना वो स्मूथ कर देता है, दाग धब्बे दूर कर देता है, आंखों में से वो रेड सर्कल दूर कर देता है। और इसके साथ साथ अगर दांत पीले लाल हैं तो उनको भी सही कर सकता है। तो ये बेसिकली दो टूल्स हमने आज पढ़े, बीजी रिमूवर, मैजिक स्टूडियो, फिल्टर्स और इफेक्ट्स। ठीक है, तो ये यही आप लोगों के असाइनमेंट्स हैं, इनको बार बार इस्तेमाल करें, प्रैक्टिकल करें, कैनवा प्रो बाय कर लें जो बताया गया तरीका है और उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, और जो भी आपके असाइनमेंट है इसके अंदर जो जो हमने चीज़ें सीखी हैं उसको असाइनमेंट बना बना के ग्रुप के अंदर शेयर करते रहें। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको जो है ना वो फायदेमंद जरूर लगी होगी। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। भी अमान